हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है 20 मई। 14 मई को यूपीपीसीएस 2023 हो चुका है। 2-3 दिन बाद आंसर की भी आ गई थी, आई थिंक 3 दिन बाद। एंड आपने उसमें से अपने आंसर वगैरह मिला लिए होंगे। जिन लोगों का हो रहा है ठीक है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है वो लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट एग्जाम के लिए देख रहे होंगे कि हाँ हम आरओ में कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आरओ एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्दी आने वाला है। बीईओ भी आने वाला है, तो जिन लोगों की एलिजिबिलिटी बीईओ के लिए है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, वो लोग उसके लिए भी ऑब्वियसली गियर अप करेंगे। बट हाँ, आरओ एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है यूपीपीएससी का, आप कह सकते हो यूपीपीसीएस के बाद। एंड यूपीपीसीएस वाला जनरली आरओ को बैकअप के रूप में देखता ही देखता है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनका यूपीपीसीएस में मेंस जिनको लिखना है वो एकदम प्री के लिए क्लियर है, वो तो ऑब्वियसली मेंस के लिए गियर अप कर रहे होंगे। वो इतना आरओ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, भले ही वो फॉर्म वॉर्म में अप्लाई करें, बिकॉज श्योर नहीं होता है कि भाई मेरा मेंस के बाद होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू देने के बाद भी होगा कि नहीं होगा। तो लोग अप्लाई करते हैं, पेपर भी देते हैं आरओ में। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो एसडीएम आपको देखने को मिलते हैं, डीवाईएसपी देखने को मिलते हैं, डीपीआरओ देखने को मिलते हैं, एआरटीओ देखने को मिलते हैं, सीटीओ देखने को मिलते हैं, डीएसओ देखने को मिलते हैं, वो ऑलरेडी उनका साथ में जो उसी के साथ में पैरेलल में आरओ का एग्जाम हुआ होता है, अगर 4-6 महीना पहले, तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ होता है। तो इसलिए लोग अप्लाई करते हैं, आपको मालूम है। सो आपका कंपटीशन भी टफ होता है। मतलब जो आरओ वाले हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन सिर्फ आरओ वाले या यूपीपीएससी वाले या जो और लोग हैं उनसे नहीं है। आपका कंपटीशन एकदम जो टॉप पे बैठा हुआ है इंसान यूपीपीसीएस में, एसडीएम डीवाईएसपी की पोस्ट लिए बैठा है, उससे आपका कंपटीशन चल रहा है। वो लोग भी आपके साथ रेस में हैं। सो अब मेन चीज़ ये है कि जिनका हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो लोग आरओ पे फोकस कर रहे हैं। आरओ की वैकेंसी के बारे में बहुत समय से चर्चा है। लास्ट ईयर जब 2022 में 12 जून को एग्जाम यूपीपीसीएस का हुआ था, उसी समय से, मतलब उस समय ही जिनका पेपर खराब हुआ था, उसी के बाद से ये लगातार चल रहा था कि आरओ की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। लगातार यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप जाके देखोगे, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो, मतलब जिसके नंबर कम हो, चाहे वो कोई बड़ा यूट्यूबर हो जिसके नंबर ज़्यादा हो, कितने भी लोगों सभी ने यही कहा था कि हाँ भाई 2-3 महीने में 4 महीने में आ जाएगी। कुछ 1-2 ऐसे बहुत ही रिलायबल सोर्सेज थे या रिलायबल लोग थे जिन्होंने बोला था कि नहीं इस बार आने की उम्मीद नहीं है। लाइक उत्कर्ष द्विवेदी सर जो हैं जय स्टडी वाले, उन्होंने पहले ही कह दिया था। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई 2 महीने में आ रही है, 1 महीने में आ रही है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई अभी नहीं आएगी, अभी इसमें समय लगेगा, अभी ऐसे ऐसे कुछ मैटर चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट उसके बाद भी ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उससे क्या हुआ कि कैंडिडेट्स के मन में बहुत ज़्यादा एक तो कन्फ्यूजन हो जाता है, एक एंटिसिपेशन हो जाता है, बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार कब आएगी कब आएगी कब आएगी। एंड एक वो कहीं ना कहीं माइंड में इंसान के होता ही है कि यार वैकेंसी आने वाली है, आ जाए तो पढ़े, फिर अब ऐसे क्या ही पढ़े, पता नहीं आए ना आए। बिकॉज वो वही है ना, यूपीपीएससी वाला इतने धोखे मिले हैं यूपीपीएससी की तरफ से लोगों को कि अब भरोसा नहीं होता है। अच्छा, जो इंसान यूपीपीएससी का एग्जाम नहीं भी दे रहा है उसे पता तो होता ही है कि भाई गवर्नमेंट मशीनरी इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और यूपीपीएससी में इतना लेट होता है चीज़ों को लेकर के। आज पेट का एग्जाम हो रहा है तो 6 महीने बाद कोई फॉर्म आ रहा है, फिर उसका रिजल्ट अगर किसी एग्जाम का आना है तो वो 1 साल बाद आ रहा है। सो मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो आरओ को लेकर के इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स के मन में डाउट हो गया कि भाई कब आएगा आएगा अभी कि नहीं आएगा। फिर एलिजिबिलिटी को लेकर के लगातार जो इशू था उसको लेकर के लगातार न्यूज़पेपर में इतना चल रहा था कि अध्याचन मिल गए नहीं मिल गए, फिर अध्याचन वापस कर दिए गए हैं, फिर ये हो गया है, फिर नोटिफिकेशन को मना कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हो, लास्ट ईयर से जुड़े हुए हो, जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। मैंने अपना पहला जो वीडियो बनाया था आरओ के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर, या कब आएगी कैसे क्या, मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि आरओ की जो नोटिफिकेशन है वो वेट मत करो, कोई नहीं जानता कि कब आएगी। एक उम्मीद होती है कि भाई इस समय तक आ जाएगी। तो जो बहुत से आरओ भी हैं, या जो आपके जो सोर्सेज वगैरह होते हैं, या जो ऑफिशियल वगैरह होते हैं, जो भी आपके रिलेटिव भी हैं, जान पहचान के हैं, दोस्त यार हैं, तो वो आपके अगर आयोग में हैं या सचिवालय में हैं, शासन में हैं, तो बैठते हैं तो उनको पता चल जाता है, वो आपको बता देते हैं, शेयर कर देते हैं आपके भले के लिए, कि भाई आपको पता चल जाए, लोगों के भले के लिए कि भाई बता दिया चलो ठीक है। उनका कोई ये टारगेट नहीं होता है कहीं से भी कि वो आपको कोई गुमराह करें या कुछ करें। तो होता क्या है कि मान लो उन्होंने बताया कि हाँ भाई 2 महीने बाद आ जाएगी, अब पता लगा 2 महीने बाद नहीं आई, कोई इशू हो गया, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब नहीं आई, फिर क्या होता है, इंसान उन्हें उल्टा सीधा बोलता है कि अरे भाई इन्होंने तो बताया था, आई नहीं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो हैं भी ऑफिशियल्स या लोग जो ऑब्वियसली आरओ हैं या किसी पोस्ट पर हैं, वो बचते हैं, वो बहुत ज़्यादा अब नहीं बताते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। बिकॉज कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंसान आपके भले के लिए बता रहा है कि भाई 2-3 महीने में आ सकती है या इस समय आ सकती है, नहीं आई तो अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से होकर के ये सब चीज़ें गुजरती हैं, तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल आ गई, कोई बाधा आ गई, तो वो चीज़ रुक जाती है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई अभी एलिजिबिलिटी का इशू चल रहा है, अभी कोई भरोसा नहीं है कि कब आए, आने को 3 महीने बाद भी आ सकती है, आने को 1 साल ना आए। वही एक्चुअल में हुआ भी। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि अगले महीने आ रही है, 2 महीने आ रही है। लाइक जो और मेरे साथ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, कई लोग बोल रहे थे। बिकॉज देखो यार, मेरे को कोई चीज़ आपको बेचनी नहीं है, ना मेरा कोई बैच चल रहा है, ना मेरी कोई टेलीग्राम पे ग्रुप का कोई बैच चल रहा है कि भाई मैं क्विज विज करा रहा हूँ लाइक या कुछ कर रहा हूँ, ना मेरी कोई टेस्ट सीरीज चल रही है। मुझे आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट मुझे आपसे नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ मुझे बेचनी हो तो मैं आपको ये लालच दूँ कि भाई वैकेंसी अगले महीने आ रही है, अगले हफ्ते आ रही है, ये आ रही है तो मेरा बैच ले लो या समथिंग।
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके भले के लिए बता देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, बताना, शेयर करना चीज़ें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में ज़रूरत होती है, तो मैं इसलिए शेयर कर देता हूँ। मेरा कोई और इसके अलावा मोटिव ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना करके कोई चीज़ कर दूँ। पहली बात तो आज के ज़माने में कोई भी बेवकूफ़ बना के चीज़ चलती नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार चल जाएगी, उसके बाद चौथी बार से चलेगी नहीं। एंड ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन डोमेन है, पब्लिक डोमेन है, तो यहाँ पे लोग बहुत स्मार्ट हैं। आप ये चीज़ समझो। आप एक दो बार, तीन बार लोगों से झूठ बोलोगे या लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, लोग समझ जाएंगे। लोगों के पास इंटरनेट है, लोगों के पास चीज़ें हैं, लोगों के पास दिमाग है उनका ओपन खुद का, वो समझ जाएंगे, दोबारा वो आपके पास आएंगे नहीं। ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कभी करता नहीं हूँ, ना मैंने कभी की है, ना मैं आगे भी करूँगा। इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि भाई जो भी लोग आरओ पे फोकस कर रहे हैं, अगर उनको नहीं भी देना है यूपीपीसीएस, तो ये सोचकर डीमोटिवेट मत हो कि अभी 2 महीने वैकेंसी नहीं आ रही है या सर्दियों में वैकेंसी नहीं आ रही। मैंने अक्टूबर नवंबर में वीडियो बनाया तो मैंने बोला था कि हो सकता है कि ये सर्दियों में आया ही ना, अगले साल आए, आपका अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आए, या हो सकता है उसके बाद भी आए। जब तक एलिजिबिलिटी का इशू नहीं होगा क्लियर, वैकेंसी नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने बोल दी थी। बहुत से लोगों से डिमोटिवेट भी हो गए थे, उन्होंने प्रिपरेशन भी अपनी छोड़ दी थी, बिकॉज वो फीलिंग, वो वाइब नहीं आती है। मतलब मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जब तक एग्जाम सर पे नहीं होता है या नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ हो जाती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका माइंड वो उस तरह से एक्टिव ही नहीं होता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आई वो एकदम एक्टिव हो जाएंगे। तुरंत अपना इधर उधर घूमना फिरना, पार्टी करना, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, हर चीज़ छूट जाएगी। तुरंत फ़ोन वोन बंद करके वो फिर 8 घंटे रटना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। तुरंत एकदम मटीरियल अपना एकदम प्रिंट निकाल लेंगे, टेस्ट सीरीज कोई है तो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। वो मतलब फोकस हो जाता है उनका, एकदम कंसंट्रेशन उनका बन जाता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वो। सो ये ऑब्वियस है, मुझे पता है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहते हैं कि भाई कब आएगी कब आएगी। अब मेन चीज़ समझो, एलिजिबिलिटी का जो इशू है वो अब दूर हो गया है। आज 20 मई है, जून के लास्ट तक या जुलाई के पहले वीक में सुनने में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने ठप्पा लगा दिया है कि भाई इसी डेट में, इस दिन या इस समय, ये इतने बजे इतनी नोटिफिकेशन आ जाएगी इतने पोस्ट पे। पोस्ट कितनी है? लगभग 350 है, 350 के आसपास हैं, बढ़ भी सकती हैं या इसके आसपास आ सकती हैं। जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई सेकंड वीक में या उसी के आसपास आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। पोस्ट मैंने आपको बताई दी है। एग्जाम आपका सितंबर एंड में, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, इसमें आपका एग्जाम होना प्रस्तावित है। मतलब एक उम्मीद है कि इसमें हो जाएगा। बाकी आयोग ने, आपने देखा ही है कैलेंडर में रिजर्व डेट वगैरह रख रखी है, तो एग्जाम कभी भी हो सकता है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे एक चीज़ समझो, यूपीपीसीएस का जो फॉर्म आया था, सर्दियों में आया था, दिसंबर में आया था, 10-12 तारीख के आसपास आया था। एग्जैक्ट डेट आप देख लेना जाके। 12 फरवरी को उसका एग्जाम हो गया था, 2 महीने के अंदर एग्जाम हो गया। यूपीपीसीएस में आपने देखा होगा कि आई थिंक 10 अप्रैल तक उन्होंने फाइनली जो फॉर्म सबमिशन की और जो डेट वेट थी वो एक्सटेंड कर दी थी। एंड आपका 14 मई को एग्जाम था, 10 अप्रैल 14 मई। लोगों ने कितना प्रयास किया, लोगों ने कितना बोला कि यार इलेक्शन ड्यूटी है, अगले दिन हम कैसे एग्जाम देने जाएंगे, ये है वो है। उन्होंने होम सेंटर अलॉट कर दिए, जहां आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट कर दिया, पास में लोगों को दे दिया। किसी का घर के पीछे जो बगीचा है उसके पीछे सेंटर चला गया था, किसी का एकदम 3 किलोमीटर पे चला गया था जहाँ पे वो बताशा खाने जाता है, या किसी का 4 किलोमीटर पे चला गया था जहाँ पे वो तंदूरी वाले मोमोज खाता है। तो बहुत पास सेंटर चले गए थे, एंड लोगों के लिए मतलब जितना वो कर सकते थे कर दिया। भले ही अब किसी का सेंटर किसी ने होम डिस्ट्रिक्ट डाल रखा है, तो अगर वो दिल्ली में है और उसने हेल्थ सेंटर जौनपुर डाल रखा है तो ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। सो इससे एक बात तो क्लियर है कि जब नोटिफिकेशन आएगी और आयोग जब एग्जाम कराना चाहेगा तो आयोग एग्जाम करा लेगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, फिर अगर आप ये सोचो कि एग्जाम थोड़ा लेट हो जाए, टल जाए, या किसी और वजह से आप सोचो कि एग्जाम टल जाएगा, तो एग्जाम टलेगा नहीं। आयोग अब इस चीज़ को लेकर के बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। उसकी एक छवि है, एक इमेज है, एक उनका एक एटीट्यूड है, चीज़ों को लेने का एक पर्सपेक्टिव है उनका, और उसमें ये चीज़ बहुत ही प्रायोरिटी पर है कि जो जिस डेट पर एग्ज़ाम उन्होंने बोला है उस पर वो एग्ज़ाम कराएं। सो इसलिए जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो डेट आयोग डिसाइड कर लेगा, जैसे अगर आपका जुलाई में, जून में लास्ट में फॉर्म आया एंड उन्होंने सपोज डिसाइड कर लिया कि हम सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में कराएंगे, तो फिर वो अक्टूबर में करा लेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि फिर वो एक्सटेंड हो, अनटिल अनलेस की एकदम ही अपरिहार्य सिचुएशन आ जाए एंड फिर उनको खुद लगे कि नहीं हमको टालना चाहिए और वो टालें। तो इसलिए आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन का वेट अगर आप करोगे कि नोटिफिकेशन जब आएगी हम तब पढ़ेंगे, तो आप कहीं भी कंपटीशन के स्फीयर में स्टैंड नहीं कर पाओगे। मैं एक बहुत जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ, ये बात मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ पहले की कंपैरिजन में, कि जो बात मैं 6 महीने पहले बोलता वही बात मैं आपको आज बोल रहा हूँ, या जो बात मैं 1 साल पहले बोलता वही चीज़ आज बोल रहा हूँ। 14 मई को जो यूपीपीसीएस 2023 हुआ है, उसके बाद आज 20 मई को मैं ये चीज़ आपको चीख के बता रहा हूँ, चिल्ला के बता रहा हूँ कि अब आयोग का जो पेपर पैटर्न है, जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है, जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिन चीज़ों को आपको एनालाइज करना चाहिए, वो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। और जो इंसान, जो व्यक्ति उस चीज़ को समझ रहा है या समझ लेगा, उसके लिए बहुत ही ईजी होगा उस स्फीयर को क्रॉस करके आगे जाना। जो नहीं समझेगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी।
जो भी चीज़ें हैं ऐसी जो अब ज़रूरत पड़ेंगी आफ्टर एनालाइजिंग यूपी पीसीएस 2023 पेपर, वो मैं सारी चीज़ें वन बाय वन मैं शेयर करता रहूँगा, मैं बता दूंगा। तो अगर आपको लगे, आप अगर उस चीज़ को लेकर के विलिंग हो, अगर आपको इतना ट्रस्ट हो, अगर जुड़े हो आप पहले से, तो आपको मालूम होगा जो भी चीज़ें हैं, तो आप उनको सुनना, उनको देखना, उनको हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना, वो आपको बेनिफिट करेंगी। तो अब मेन चीज़ ये है कि वैकेंसी, पोस्ट, सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर ली हैं। आगे का प्लान क्या है? देखिए, मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 9700 के आसपास लोग होने वाले हैं। ये जितने भी लोग हैं, इनमें ज़्यादातर लोग RO वाले हैं। सो इसलिए मेरी भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि RO वालों के लिए जितना मैं बेटर कर सकूँ वो मैं करूँ। बिकॉज बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो वो यही चीज़ पूछते हैं कि हम, मेरा यूपी पीसीएस में ऐसा हुआ है एंड ये चीज़ें हैं एंड हम RO के लिए क्या करें एंड उसमें क्या करना चाहिए। तो RO के लिए चाहे बुक लिस्ट की बात हो, चाहे RO के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें यूपी पीसीएस 2023 के पेपर को ध्यान में रख के, ओल्ड मॉडल नहीं कि ओल्ड मॉडल कुछ भी चल रहा है, फिर आपका पेपर हुआ तो आप पता लगा एकदम चारों खाने चित्त हो गए, आपको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस में पहले से एक्सपेक्ट करके जा रहे थे, एंटिसिपेट करके जा रहे थे कि भाई स्पोर्ट्स के 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, PV सिंधु पर 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक लॉन टेनिस की इवेंट तो वो पूछेगा ही पूछेगा कि जोकोविच जीता है या कोई और जीता है, मेदवेदेव जीता है। इस तरीके से लोग एक्सपेक्ट करके जा रहे थे। स्पोर्ट्स का भाई एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि यूपी पीसीएस के पेपर में बिम्स्टेक का क्वेश्चन आया था और भी कॉमनवेल्थ का आई थिंक एक क्वेश्चन आया था। इस बार ना उन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल जो थे, जो नेशनल गेम्स थे आपके गुजरात में हुए थे, ना ही उन्होंने वो पूछा, ना ही उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछे, ना ही उन्होंने और कोई खेलो इंडिया गेम पूछे, ना ही उन्होंने कोई और ऐसी चीज़ पूछी हॉकी से रिलेटेड। हॉकी में किसको क्या, कौन सा ईयर में सबसे बेस्ट प्लेयर का खिताब मिला है, या कहाँ पे फाइनल हो रहा है हॉकी का, चाहे वो उड़ीसा भुवनेश्वर में हो, या फिर आपका कौन जीता है जर्मनी बेल्जियम, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि स्पोर्ट्स की हम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। एंड आप जो दृष्टि में बात के 20-25 पन्ने हैं, घटना चक्र दृष्टि जो आई दृष्टि आती है, पूरा इंसान पढ़ के जाता है कि भाई स्पोर्ट्स का 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, इसलिए इसको पढ़ के जाओ। स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया। सो अब क्या है कि अगर आप टू द पॉइंट नहीं हो अपनी अप्रोच में, तो पढ़ने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आप उस स्फीयर में घूमते रहोगे, उस समुद्र में, एंड आप मोती नहीं निकाल पाओगे। एंड वही इंसान एक्सेल करेगा जो समुद्र में से मोती निकालना जानता है, जिसको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो मेन बात यह है कि अब से लेकर के RO की वैकेंसी आने तक, नोटिफिकेशन आने तक, जो भी आपका टाइम है, लाइक 1-1.5 महीना 2 महीना या जो भी टाइम है, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन के आने से लेकर के एग्ज़ाम होने तक, जो भी आपका अब यहाँ से लेकर के 3-4 महीने हैं, उसमें मैं आपके लिए जितनी हेल्प कर सकूँगा मैं करूँगा। लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी बुक लिस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, 1 बाय 1 मैं बताता रहूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊँगा, जितना टाइम मैं दे पाऊँगा उतना मैं डेडिकेशन से दे दूँगा। एक निश्चित टाइम बना लूँगा मैं, वो मैं टाइम आपके साथ शेयर कर दूँगा। उस टाइम पे एक वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगा। अब जो भी लोग सीरियस हैं, सिंसियर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि भाई उस चीज़ को आप लो, टाइमली जब वीडियो रिलीज़ हो तो आप देखो उसको, उसका नोट्स बनाओ, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको नोट वोट करना है, पॉइंट फॉर्म में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको लिख लो। उसके बाद में उसको तराशो, उसको पूरा अच्छी तरह से मेज़र करो कि जो बताया है इस लड़के ने, इस बंदे ने, इन भैया ने, इन सर ने, जो तुम मानो, उसको तराशो, उसको मेज़र करो कि भाई क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ जो बता रहे हैं ये सही है, ये इससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर मैंने कहा कि ये टेस्ट सीरीज लगा के देखो, या ये यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करके देखो, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ के देखो, या ये चीज़ करके देखो, करो इसको, तो उसको करके देखो। बेनिफिट मिले तो बताओ, ना बेनिफिट मिले तो बताओ, लेकिन बिना बेनिफिट किए उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आपने उस चीज़ को करके नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप उस चीज़ में कूदे नहीं, एंड आपने आकर के उल्टा सीधा बोल दिया, या आपने उस चीज़ को क्वेश्चन कर दिया कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ये चीज़ ऐसे नहीं होती है, ये ऐसे नहीं होती है, आपने वो चीज़ की नहीं की, फिर आप नहीं बोल सकते हो। सो इसलिए जो भी चीज़ बताऊँगा, जो भी चीज़ शेयर करूँगा, आप उसको खूब अच्छे से नापो, तराशो, एक्सपेरिमेंट करो, और रिजल्ट ना मिले तो बोलना। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये इसलिए हैं कि आपका तरीका, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है वो बदलना चाहिए। इंसान खुद की कमियां, खुद की गलतियां, खुद की जो मिस्टेक्स हैं, कहाँ क्या होना चाहिए, वो एनालाइज नहीं करता है। सामने वाले को क्वेश्चन करना इट इज़ वेरी इजी। और फ्री में कोई चीज़ मिल रही हो, फ्री में कोई इंसान चीज़ शेयर कर रहा हो, तब तो लगता है अरे फ्री में बता रहे हैं, तब तो क्या मतलब है। वही अगर पैसा जा रहा हो तो एक एक्स्ट्रा वो जाता है ना कि अरे भाई मैंने पैसा दिया है, मैंने तो 1,500-2 हज़ार रुपये दिए हैं। सो ये चीज़ें हैं, मैं जितना हो सकेगा अपनी तरफ से कर दूंगा, टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, टू द पॉइंट चीज़ें रखूंगा कि हाँ भाई इसमें ये है, ये एक्स्ट्रा ध्यान दो।
एक सर्टेन पैटर्न है अभी भी यूपीपीएससी का, मैं आपको शेयर कर दूं चीज़, अभी भी यूपीपीएससी 2023 में सर्टेन पैटर्न है। बहुत से लोग थे, अभी किसी एक बंदे ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल नहीं हैं, और आपने कहा था कि टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चंस आते हैं एंड कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये है वो है। मैंने उस बंदे से बोला था, मैंने कहा कि भाई मैं आपको लाइव बैठ करके वीडियो बना के दिखाऊंगा, सब्र करो थोड़ा, कि टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए, या टेस्ट सीरीज लगाने से फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता, एंड मैं वो करूँगा। मैं आपको बैठ के टेस्ट सीरीज दिखाऊंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपका फंसा है। मतलब अगर आपने वो पढ़ा होता, वो अटेम्प्ट किया होता, तो आप वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट सही करते। एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आधे आधे नंबर से लोग का सिलेक्शन रुक जाता है। एंड अगर आपने जो सबसे बेसिक मटेरियल है मार्केट का, जो सबसे बेसिक टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रही है यूपीपीसीएस की, एंड अगर आपने वो नहीं लगा रखी है, तो अगर आपका गलत हो जाता है या अगर आप आधे नंबर से रह जाते हो, तो आप किसी को कॉल आउट नहीं कर सकते कि भाई मेरा नहीं हुआ इस वजह से। आपको लगाना चाहिए था। मतलब अगर हर इंसान घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ के जा रहा है और आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, तो भाई उतना बेसिक ज्ञान, उतनी पर्याप्त जो ज्ञान चाहिए है, एनफ नॉलेज चाहिए है, वो तो सबके पास है और आपके पास नहीं है, तो वो आपकी गलती है, वो दूसरे की गलती नहीं है। या तो फिर आप घटनाचक्र नहीं पढ़ रहे हो पूर्वावलोकन, तो फिर आप उसके बराबर का कोई और मटेरियल, कोई और सोर्स पढ़ लो। मतलब कि अल्टीमेटली वही है ना, रिलेटिव एग्जाम है भाई। मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया, आपने सही किया, तो आप मुझसे ऊपर आओगे ना। कोई क्वेश्चन आपने गलत किया, मैंने सही किया, तो मैं आपसे ऊपर आ जाऊंगा। यही चीज़ मास लेवल पर चलती है। जो भी 4-5 लाख लोग 3 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कट ऑफ का पूरा सीन यही बैठता है कि भाई पेपर कैसा आया, कितनी पोस्ट है, एंड देन फिर लोगों ने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, देन उसमें कितने लोगों में किसने ज़्यादा सही किया, किसने कम सही किया। आपने 90 सही किए, दूसरे वाले ने 95 सही कर लिए, एंड 95 सही वाले ज़्यादा हैं तो 95 वालों का होगा, मतलब 90 के वाले का नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर 150 नंबर का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन का आ रहा है, अब 150 में से अगर 15-20 टफ भी आ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें ध्यान लगाओ कि भाई उनमें हम कैसे बेस्ट निकालें। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ें हैं कि उन पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो आप पेपर को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, देखो सब कुछ पढ़ना नहीं है। बहुत से लोग अभी भी ये सोचेंगे कि हमारी पढ़ाई नहीं थी तो इसलिए हम रह गए यूपीपीसीएस में। पढ़ाई से मतलब नहीं है, वहाँ सारा गेम मेंटल वाला है। आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे, चीज़ें कम होंगी, आधे क्वेश्चंस में आयोग क्वेश्चन गलत बनाएगा, आधे क्वेश्चंस में वो आंसर गलत देंगे, उसके बाद भी आपको बेटर करना है और उससे ऊपर आना है। गेम ये है, यही एप्टीट्यूड है, इस चीज़ को समझना ही एप्टीट्यूड है। पेपर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस में रिस्क है, किस में डाउटफुल है, कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, किस में डेटा गलत लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं, ये सब भी कब जानोगे, ये सब भी तब जानोगे। मतलब बहुत से ऐसे स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने कुछ जो डाउटफुल वाले क्वेश्चन हैं उनको देखा, उन्होंने कहा यार ये तो मैंने पढ़ा है, इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है, उन्होंने मार्क ही नहीं किया वो, बिकॉज दे वर डाउटफुल, दे वर कन्फ्यूज्ड। उनको लगा कि नहीं भाई ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो वो लिखा ही नहीं है, इसमें चारों ऑप्शन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा भाई छोड़ो, दूसरा देखो, दूसरा अटेम्प्ट किया वो सही हुआ, इस वाले को छोड़ दिया, अब वो एकदम सेफ है, दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, बिकॉज उन्होंने वो डाउट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया ना। दे न्यू कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें आयोग ने कुछ खेल किया है, मतलब दे वर प्रीटी श्योर कि भाई इसमें ये सही नहीं है। सो जो एप्टीट्यूड का गेम है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर मैं प्रयास करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। आपको अच्छा लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करो, ना अच्छा लगे तो आपको जहां अच्छा लगे वहां आप देखो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। सब ओपन स्फीयर है, पब्लिक डोमेन है, एंड जितने भी आर ओ यूपीपीसीएस वाले हैं वो सबको देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक्चुअली गलती है, मिस्टेक है, लेकिन वही है कि ये वक्त रहते समझ में नहीं आती है। मतलब वो आर ओ का अगर कुछ देखेंगे तो वो 50 लोग का देखेंगे, यूपीपीसीएस का देखेंगे तो वो 50 लोग का देखेंगे, 50 जगह की पीडीएफ भी लेंगे, 50 जगह की टेस्ट सीरीज भी लेंगे, 50 जगह की कोई और चीज़ मिल रही होगी मुफ्त में, तो वो भी वो सोचेंगे मिल जाए। अल्टीमेटली टाइम बहुत जाता है। जितने भी लोगों का क्लियर हो रहा है या वो कर रहे हैं, या जो भी उस बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, आप उनको अगर देखोगे तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने 1, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग पकड़ लिए, 4 लोग पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से ज़्यादा मत करो। ये नहीं कि एग्जाम के 4 दिन पहले बैठ के आप स्ट्रेटजी देख रहे हो, और एग्जाम है आपका 4 दिन बाद, 4 दिन में स्ट्रेटजी कुछ नहीं बदल जाएगी। वो बता भी देगा दुनिया की सबसे अच्छी बुक कि भाई ये बुक पढ़ लो, तो 4 दिन में पढ़ के उससे